जो गवर्नर आए संजय मल्होत्रा वहाँ उसके भी हम उसको 2 तरह से हम देखते हैं। एक राजनीतिक पहलू है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और दूसरा बिल्कुल हार्डकोर जो फाइनेंशियल और जो मौद्रिक जो नीति है रिजर्व बैंक की, भारत का केंद्रीय बैंक है, उसके नजरिए से देखेंगे, प्योर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे। ये 8 साल के बाद रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक पटना में हुई थी। आमतौर पर कौन सोच रहा है किसी फाइनेंशियल टर्म में, किसी इकोनॉमिक जो योजनाएं बनती हैं उसमें बिहार का स्थान कहाँ आता है? कोई सोचता ही नहीं है कि कोई आर्थिक नीति बन रही है, कोई मौद्रिक नीति बन रही है तो उसमें बिहार का भी ध्यान रखें। लेकिन ये ध्यान रखा गया, रिजर्व बैंक के गवर्नर को ये ध्यान आया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक पटना में करनी चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिहार को चुना गया 8 साल के बाद, 8 साल पहले हुई थी, तब नीतीश कुमार अपनी राजनीति के चरम पर थे। अब तो खैर उनका ढलान आया हुआ है और वो हट भी रहे मुख्यमंत्री पद से। तो अब ये 8 साल के बाद ये बैठक हुई, इसका मतलब कुछ ना कुछ अब भारत सरकार के और भारत के केंद्रीय बैंक के स्कीम ऑफ थिंग्स में बिहार की जगह बन रही है, बिहार के बारे में सोचा जा रहा है। ये अब ये एक संकेत है, अच्छा संकेत है।